इस मानवा को तुम बस 5 मिनट देखो, उसके बाद तुम खुद ही वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, क्योंकि ये मानवा है ही इतना ऑसम। वैसे ये मानवा अभी ऑनगोइंग है, जो कि पिछले साल ही रिलीज हुआ था, और अभी इसके 42 चैप्टर्स हैं, लेकिन पिछले 3 मंथ से कोई न्यू चैप्टर नहीं आया है। अब बिना किसी बकबक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक टावर को दिखाते हैं, जो ग्राउंड से ऊपर एक हॉरर पर्पल स्काई को टच कर रहा था। वहां पे कुछ ड्रोन्स इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, जिसके बाद सीन एक जायंट ड्रैगन पे शिफ्ट होता है, जिसने अपने पंजों से ही किसी को मार दिया था। एक इंसान अपने टूटे सोर्ड के साथ नीचे गिर रहा था। तभी सिस्टम में लिखा आता है, द सोर्ड ऑफ डोमिनेशन लुराज अब नष्ट हो चुका है और वो पार्टी वाइप आउट हो चुका है। इसी के साथ 127th चैलेंज भी फेल हो गया, जिसके साथ हमें बहुत सारे डेड बॉडीज को दिखाते हैं। सिस्टम में लिखा आता है द चैम्बर ऑफ फ्लेम्स का बॉस, जिसका नाम डार्क ड्रैगन ऑफ द एंड है, उसका अभी 94% एचपी बाकी है। लोग आपस में चैट कर रहे थे, क्या ये कोई मजाक है? हमारी टॉप टीम ने भी सिर्फ 5% का डैमेज दिया है। कौन होगा जो उस खतरनाक मॉर्सल को मार पाएगा? तभी नोटिफिकेशन आया, बॉस को टाइम लिमिट से पहले डिफीट करो। अगर ये फेल हुआ तो टेस्ट का रेंज समाप्त कर दिया जाएगा। इस सोलर सिस्टम को दिखाते हैं, जो कि इस टेस्ट का रेंज है। लोग बोल रहे थे, क्या ये दुनिया अब तबाह होने वाली है? हम लाखों लोगों को एक साथ अटैक करना चाहिए। एक बंदा बोला, लेकिन उतने लोग तो बचे भी नहीं हैं। कोई अपने आखिरी लम्हों में टेस्टी खाना खा के मरना चाहता था। तभी एक बंदा रोते हुए बोल रहा था, मुझे मरना नहीं है, प्लीज कोई कुछ करो। तभी सिस्टम बताता है, एक नया चैलेंजर आया है। उसको देखकर नल्ले लोग फिर से बात करने लगते हैं। लगता है अभी भी कोई पार्टी है जिसने हार नहीं मानी है, प्लीज उसको हरा दो। लेकिन सारी स्ट्रॉन्ग पार्टीज तो पहले ही मारी जा चुकी है ना, तो फिर ये कौन है? और तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है, जो कि अकेला फाइट करेगा। लोग बोल रहे थे, अब ये नहीं बचेगा भाई, ये तो गया। क्या ये लड़का पागल है जो अकेले फाइट करने जा रहा है? तभी वो ड्रैगन बोला, क्या तुमने मुझे अकेले चैलेंज किया है? मुझे तुम्हें मारने की कोई जल्दी नहीं है। वो रॉर करके बोला, अगर तुम ज्यादा रेजिस्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और 3 मिनट जीने का मौका दूंगा। अपना हीरो स्मर्क करके बोला, तुम्हारे एडवाइस के थैंक्स डरपोक बिल्ली। तुम मुझसे जितना ज्यादा बात करने में टाइम वेस्ट करोगे, उतनी ही देर तुम जिंदा बचोगे। तुम्हें मारने की जल्दी तो नहीं है ना? अब हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि चैलेंजर नंबर 128 है, और उसका नाम है एंडो रे, जिसको हम लोग रे बोलेंगे। ड्रैगन अटैक गैदर करते हुए बोला, लगता है तुम्हें मारने की ज्यादा ही जल्दी है इंसान। ड्रैगन अपना जायंट फायरबॉल रेडी करता है, जिस अटैक का नाम है ड्रैगन्स इन्फर्नो। वो रे की तरफ अपना अटैक रिलीज करता है, लेकिन रे वहीं शांत खड़ा था। उसके अटैक से वहां एक जोर का धमाका होता है। रे बोला, ऐसे सडनली अटैक करना काफी डेंजरस हो सकता है। वो ड्रैगन इसको जिंदा देखकर शॉक हो गया और बोला, आखिर तुमने मेरा अटैक ब्लॉक कैसे कर लिया? रे अपने हाथ में एक ग्रीन बॉल पकड़े बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन के ही तुम्हें चैलेंज करने आ जाऊंगा? चलो मैं तुम्हारा अटैक तुम्हें वापस कर देता हूं। जिसके बाद उसके ग्रीन बॉल से एक ड्रैगन शेप का अटैक निकलता है, जो सीधे उस ड्रैगन को लगता है, जिसके बावजूद भी उसका एचपी 84% था। रे बोला, क्या अभी भी 84% है? इसका मतलब कि ड्रैगन्स इन्फर्नो अटैक से सिर्फ 10% का डैमेज हुआ है। फिर वो अपने हाथ से कुछ रिलीज करते हुए बोला, लगता है मेरी तैयारी बेकार चली गई। ड्रैगन बोला, तुम करना क्या चाहते हो? रे बोला, अगर ऐसी घटिया हरकत के कारण मेरे व्यूअर्स चले गए तो तुम क्या करोगे? मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं। वो अपना आर्टिफैक्ट निकालता है, जिससे चेन्स निकलते हैं और उस ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रे बोला, तुम बिल्कुल चुपचाप से इसके अंदर आराम करो और मुझे देखते जाओ। वो अपना हाथ ऊपर करता है, जिससे ड्रैगन को करंट लगता है, और फिर रे अपने हाथ में कुछ समन करता है, जिस पर उसके बैंक डिटेल्स लिखे हुए थे, शिबुशी बैंक, ब्रांच 178, और उसका अकाउंट नंबर,
जिसको ये कैमरा भी बिल्कुल केयरफुली रिकॉर्ड करके लाइव दिखा रहा था। तभी रे वहां से आगे बढ़ते हुआ बोला, अभी लगभग 22 मिनट बाकी हैं, तो मैं 2 मिनट तक यहाँ पे वेट करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस ड्रैगन को मार दूं, तो तुम्हें उसके लिए पैसे देने होंगे। तो जल्दी से पेमेंट कर दो, जितना तुम्हारी जिंदगी की कीमत है उस हिसाब से। फिर वो वहां पे एक चेयर बुला के मस्त चिल करके बैठ जाता है। लोग बोल रहे थे, क्या ये पागल है? ये सब बेकार चीजें बाद में कर लेना भाई, अभी जाकर उस ड्रैगन को मारो। ऐसे सिचुएशन में पैसा मैटर नहीं करता भाई, तुम्हें ऐसे टाइम पे भी पैसों की पड़ी है, तुम कितने इडियट हो। ये सब सुन के भी रे को घंटा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो वहां चाय समन करता है। तभी वो ड्रैगन वहां से उठते हुए बोला, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने के लिए भारी कीमत चुकाना होगा। ड्रैगन अपने मुंह में पर्पल फ्लेम्स को गैदर करके उस पर अटैक करने वाला था। सिस्टम वार्निंग आता है, द डार्क ड्रैगन ऑफ एंड अपना अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट कर दिया है, जिसका नाम है फ्लेम्स ऑफ इंपीरियल रैथ। बिना किसी देरी के वो अपना अटैक रे के ऊपर रिलीज कर देता है, लेकिन रे ने एक बैरियर लगा रखा था और वो तो मस्त बैठ के चाय पी रहा था। ड्रैगन अपना अटैक वेस्ट होते देख के शॉक में था। फिर रे अपना चाय रख के बोलता है, तुम कितने नासमझ हो, मैंने तुम्हें बिल्कुल शांत रहने बोला है, तो तुम बेकार में शोर क्यों कर रहे हो। जिसके बाद रे के पास का सीन दिखाते हैं। उस ड्रैगन के अटैक से उसके आसपास की सारी जमीन जलकर लावा बन चुकी थी और वो बोला, तुम्हारे वजह से लोगों को मेरा बैंक डिटेल्स देखने में प्रॉब्लम होगी। ड्रैगन बोला, यह नामुमकिन है, आखिर तुमने मेरा सीक्रेट टेक्निक को डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया। रे आराम से अपना मोबाइल स्क्रीन देख रहा था, जहां पर मिलियंस में पेमेंट्स रिसीव हो रहे थे। फिर भी वो बोलता है, अभी तक मुझे सिर्फ 100 बिलियंस ही मिले हैं, क्या तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। मुझे नहीं लगता मैं इतने कम पैसों में अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। और वो अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। लोग डर से सिहरते हुए वहां पर इस रिकॉर्डिंग को बंद होते देख के शॉक हो जाते हैं। फिर सब लोग पैनिक करते हुए उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे इस अकाउंट पर सारे पैसे भेजने हैं। सीन एक बड़े बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है, जहां कोई बोल रहा था, अगर हम लोग अपने सारे पैसे उसको दे देंगे तो हमारे फ्यूचर बिजनेस का क्या होगा। ऐसे ही एक सेक्रेटरी अपने बॉस से बोल रहा था, लेकिन बॉस गुस्सा करते हुए बोला, मैंने जितना कहा उतना करो, हमारे पास जितना पैसा है सब उसको दे दो, हम अपने फ्यूचर का बाद में सोचेंगे, अगर जिंदा ही नहीं बचे तो पैसों का क्या होगा। रे का बैंक बैलेंस देखो गाइस, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। रे बोला, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था लगभग मुझे उतना पैसा मिल चुका है, अब मैं इस पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुका हूं। फिर वो अपना सोल स्मिथ नाम का अटैक यूज करता है, जिससे उसके आसपास नीली स्क्रीन अपीयर होती है। वो एक चुटकी बजाते हुए बोला, चलो फिर दुनिया को बचाते हैं। फिर एक एक करके 3 आइटम्स दिखाए जाते हैं। फर्स्ट, मजिशियंस सोल, जिसका टाइप ए है। सेकंड, ड्रैगन्स सोल, जिसका टाइप बी है। थर्ड, गॉड्स सोल, ये भी टाइप बी है। इसके बाद ये तीनों आइटम्स सिंथेसाइज होकर एक ऑसम सोर्ड बनाते हैं, जिसका नाम है होली सोर्ड ऑफ द स्पिरिट क्राफ्ट्समैन। ड्रैगन दर्द से कराहते हुए बोला, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपने इस छोटे से सोर्ड से मार सकते हो? क्या बकवास है ये। फिर वो ड्रैगन सारे चेन्स को तोड़कर फ्री हो जाता है और गरजता है, अब तुम्हारे तमाशे को खत्म करने वाला हूं, मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। ड्रैगन अपना हाथ देखकर चीख रहा था। उसी वक्त रे जंप करके उस पर सोर्ड से अटैक कर देता है और उस ड्रैगन को मल्टीपल पीसेस में कट कर देता है। रे उसको काटने के बाद नीचे आता है और बैड एस स्टाइल में बोला, मैंने तो पहले ही बोला था, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है,
आखिर तुम्हें मारने की वजह से मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन जो बन चुका हूं। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं एक नया मानहवा पे काम कर रहा हूँ जो कि सेनपाई मानहवा है। ये मेरे मेंबर्स के लिए एक स्पेशल मानहवा होगा, तो प्लीज जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। सीन पास में शिफ्ट होता है जहां कड़कती धूप को दिखाते हैं और रे जी जान लगाकर हाफते हुए गेम खेल रहा था, जैसे कि हम लोग खेलते हैं। सिस्टम से उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस का नोटिफिकेशन आता है और उसने अपना जी जान लगाकर गेम क्लियर कर लिया था, जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने द फाइनल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। वो स्माइल करते हुए एक्साइटमेंट में बोला, क्या सच में मैंने ये गेम क्लियर कर लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर रे बताता है, गेम स्कैन यही नाम था उस गेम का, जो एक वर्चुअल रियलिटी एक्शन गेम था जहां पे इंप्रेसिव वर्चुअल एक्सपीरियंस था और इमर्सिव और एक्शन से भरपूर 16K हाई रेजोल्यूशन भी था। हुआ प्लेयर चीजों को सुनने के साथ ही स्मेल और फील भी कर सकते थे। वो एक ऑनलाइन ओपन वर्ल्ड गेम था। बड़ू लोग उस गेम को क्लियर करेंगे, उनको लिमिटलेस एसेट्स मिलेंगे जो चाहे 10,000 साल बीत जाए फिर भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लोगों को ये बात झूठ लगती थी। मैं ही एक अकेला प्लेयर था जो उस गेम को एंजॉय करता था और उनसे बोलता था, प्लीज मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। इसके बाद सीन कंस्ट्रक्शन साइट के कुछ वर्कर्स पर शिफ्ट होता है जो लोग खाने के रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। रे बताता है, मैं उस दिन भी हमेशा के जैसे ही अपने जॉब साइट पर था। मैं जॉब हंट में फेल होने के बाद एक पार्ट टाइम कंस्ट्रक्टर वर्कर का जॉब करके बस कैसे भी जी रहा था। फीनिक्स की कड़ी धूप में भी काम करना और फिर अपने सीनियर वर्कर से डांट सुनकर मैं थक चुका था। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसी गेम के मैनेजमेंट की तरफ से था। XTM बोलता है, शायद मैं ईमेल का नोटिफिकेशन ऑफ करना भूल गया था। रोकर उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टॉप रैंकर रे समा, आपने बीटा टेस्ट के बैटल पावर रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है। डिस्पर्स्ड, इसके रिवॉर्ड्स आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जैसे कि पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। प्लीज वेरीफाई कर ले। रे उस मैसेज को देखकर हंसते हुए बोला, क्या ये लोग अब फेक स्कैम ईमेल्स भी भेजने लगे हैं? वैसे भी अपना बैंक बैलेंस चेक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपना बैलेंस चेक करता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में 1 मिलियन से भी ज्यादा येन्स थे। एक वर्कर उसके पास आते हुए बोलता है, ब्रेक के बाद मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? तुम बीमार हो क्या? रे बिना उसके बात का जवाब दिए दौड़ के वहां से चला जाता है। वह खुशी से वहां से जाते हुए सोच रहा था, क्या सच में हम इस गेम से पैसे कमा सकते हैं? अगर वह बातें सच हैं जो गेम में प्रॉमिस की गई हैं, वह लिमिटलेस एसेट्स जो 10,000 सालों तक रहेगा, तो मैं खुद को उस गेम में पूरी तरह से झोंक दूंगा। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तो उस गेम में एक नूबदा हूं। यह एक मर्सीलेस और रूटलेस गेम है। यहां प्लेयर्स को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो कोई प्यादे हों जिन्हें सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बनाया गया हो। जो लोग उस टावर के गार्डियंस से हार जाते हैं, वह उनके साथ ही यूजर का डेटा भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और उस टावर में कोई परमानेंट एग्जिट भी नहीं है, वहां का एग्जिट हमेशा रैंडम होता है। और इसका बेस्ट पार्ट यह है कि जो पेन हमें उस गेम के अंदर फील होता है, वो पेन बिल्कुल रियल पेन जैसा ही होता है, जैसे कि आपको सच में किसी मॉन्स्टर ने मार दिया हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे रियल पेन ऑफ डेथ को फील करने के बाद उनका ये गेम खेलने का मन नहीं करता और वो इस गेम को छोड़ देते हैं। मैं अपने इस पार्ट टाइम जॉब से सिर्फ इतने पैसे कमाता हूं कि मैं अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले रखा है, जिस वजह से लोग मेरे घर तक आते हैं। इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था उस गेम को खेलने के अलावा। मैं बस ये उम्मीद कर रहा था उस गेम में जो बोला है वह सच हो। रोजाना की तरह मैं जैसे ही गेम में एंटर हुआ तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया जो कि
प्रोफेसी मैनेजमेंट की तरफ से था और लिखा था, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वह आपके लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट होगा। फिर मैंने जल्दी से अपना VR गेमिंग सेट हटाया, लेकिन मैं बहुत थक चुका था उस गेम को इतनी देर तक खेलने से। मैं दौड़ के गया अपना फोन चेक करने, कहीं कोई न्यू नोटिफिकेशन आया या नहीं। लेकिन जब मैंने अपना फोन देखा तो वहां पर सिर्फ एक ईमेल था जिसमें लिखा था, रिसेंटली हमारा गोल कंप्लीट हो चुका है और एक प्लेयर आ चुका है जिसने यह कंप्लीट किया है, इसलिए अब इस गेम की सर्विसेज समाप्त कर दी जाएगी। मैंने हैरानी से अपने फोन को देखा क्योंकि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक थैंक यू मैसेज था मैनेजमेंट की ओर से। मेरे रिवॉर्ड्स का क्या होगा? अगर मैंने इस गेम को कंप्लीट किया है तो उन लोगों को मुझे एक प्रॉपर रिवॉर्ड तो देना चाहिए था। हो सकता है इतने ज्यादा पैसों को आने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, इसलिए मैं कल इसको दोबारा चेक करूंगा। आई गेस एक दिन में तो आ ही जाएगा। लेकिन मेरे अकाउंट में 54 तक नहीं आया था। उस आखिरी 1 मिलियन येन्स के बाद कुछ भी नहीं आया और अब तो मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले हैं। अच्छा होता मैं दोबारा गेम में आता ही नहीं। फिर एक हफ्ता बाद का सीन दिखाते हैं जहां रे सो रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो फोन देखता है लेकिन उसके फोन में कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है वहां पर एक सिस्टम विंडो था जो देखकर वो पूरी तरह शॉक हो गया। सिस्टम में लिखा था, द ट्रायल ऑफ आइस फेल हो चुका है, जिस वजह से मॉस्को डिस्ट्रॉय हो गया। अब न्यू इवेंट, ट्रायल ऑफ द अर्थ स्टार्ट है। अभी टोटल 43 डेज बचे हैं। इस टाइम लिमिट के पहले बॉस को डिफीट करें और इस बार का टेस्ट एरिया है जापान। अगर यह टास्क फेल हुआ तो जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। टीवी पर मॉस्को का लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था जहां पर पूरा मॉस्को सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है और रशियन गवर्नमेंट ने बोला है सर्वाइवल का कोई होप नहीं बचा है। सडनली मॉस्को सिटी में ऐसे डेंजरस अनआइडेंटिफाइड क्रीचर्स अपीयर हुए जो थोड़े बहुत ड्रैगन्स के जैसे दिखते हैं। इन्होंने पूरी सिटी पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से रिपोर्ट कर रही थी, जो हाल अभी मॉस्को का हुआ है वैसा ही कुछ जापान का भी होगा, ऐसा हमारे व्यूअर्स ने बताया है। रे ये सब देख के सोचता है, ऐसा सेम इवेंट तो उस गेम में हुआ था और ये बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रहा है। टीवी पर एंकर्स डिबेट कर रहे थे और किसी को लग रहा था कि ये सब फेक है और ऐसा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूवमेंट से हुआ होगा। एक ड्रैगन मॉन्स्टर उस फीमेल रिपोर्टर की तरफ अटैक करने वाला था। ये लड़की बोली, हम लोग बच तो जाएंगे ना? क्या ये मॉन्स्टर हम पर अटैक करने वाला है? उसका मैनेजर उनको वहां से जल्द निकलने के लिए बोल रहा था, लेकिन उनसे कनेक्शन टूट जाता है। रे बोला, कैसा पागल एक्सपर्ट है वो, ये सब किसी प्लेट्स के मूवमेंट से नहीं हुआ है, ये उस गेम की वजह से हो रहा है। अभी के टाइम पर हमारा वर्चुअल रियलिटी गेम अब रियलिटी बन चुका है। लेकिन मैं बिल्कुल शांत था और उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो एक्सपीरियंस आपने कमाया है वो आपके लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट होगा। लोग सडनली अपने सामने सिस्टम विंडोज को देख के काफी हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने विंडो ओपन करके डिटेल्स चेक किया। जिस एसेट्स की बात मैनेजमेंट कर रहा था वो गेमिंग स्ट्रैटेजीज थीं और जिस बंदे ने उस गेम को क्लियर किया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैं ही हूं जिसके पास इस वर्ल्ड को बचाने की पावर्स हैं। लेकिन अपने इस पावर्स का सही इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाऊंगा। आगे रे कौन कौन से कांड करके पैसे कमाएगा, ये सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस मानहुआ का नेक्स्ट पार्ट हर गुरुवार को आएगा और डिवाइन पर्पल थंडर मानहुआ हर संडे को आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।